ISIS. They claim destruction to millions of people. एक ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसके मुट्ठी में दुनिया के 2 देश सीरिया और इराक थे, जिसकी आर्मी की स्ट्रेंथ दुनिया के 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाले देश इजराइल से भी ज्यादा थी, जिसका टेरर प्रेजेंस 86 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ था और जिस ऑर्गेनाइजेशन की डेली अर्निंग्स $3 मिलियन की थी, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में यह कहा था। ISIS को यूएस ने दुनिया के मैप से मिटा दिया है और ISIS का लीडर अबू बकर अल बगदादी यूएस के हाथों एक कायर की मौत मारा गया है। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS. He died like a dog. He died like a coward. डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की हर न्यूज एजेंसी बस सिर्फ एक ही बात को कवर कर रही थी, बगदादी इज डेड और ISIS पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अक्टूबर 2019 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली अनाउंस किया कि ISIS के फाउंडर एंड लीडर अबू बकर अल बगदादी को यूएस स्पेशल फोर्सेस ने सीरिया में मार गिराया और उसे मारना यूएस की टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई है। असल में जिस मिशन के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, उस मिशन में दुनिया की ऑलमोस्ट आधी कंट्रीज, टोटल 86 कंट्रीज ने यूएस का साथ दिया था। लेकिन आयरॉनिकली अंत में बगदादी ने एक कुत्ते से डर के आत्महत्या कर ली थी। सो बेसिकली यहां पर दिस वाज अ ग्लोबल मिशन। इनफैक्ट यूएस के लिए ISIS को खत्म करना इतना जरूरी हो गया था कि उसने अपने कट्टर दुश्मन रशिया से भी हाथ मिला लिया था। I want to thank the nations of Russia for certain support they were able to give us. उन सारे 86 कंट्रीज ने ISIS को मारने के लिए एक स्पेशल ग्रुप, ग्लोबल कोएलिशन टू डिफीट ISIS भी फॉर्म कर लिया था उस वक्त। अब यहां पर उस वक्त यूएस के हिसाब से ISIS को एक झटके में खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, इसके लीडर बगदादी को ही खत्म कर दो तो ISIS अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगी। और इसीलिए यूएस ने ISIS हेड बगदादी को ही अपना टारगेट बनाया और उसे मार गिराया। पर यह मिशन कोई आसान मिशन बिल्कुल नहीं था। बगदादी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उस तक से पहुंचने में यूएस जैसे सुपर पावर को ऑलमोस्ट 6 साल लग गए। बगदादी काफी सीक्रेटिवली नॉर्दर्न सीरिया में लोकेटेड एक छोटे से गांव बरेशा के आउटस्कर्ट्स में रहता था और यह जगह इतनी ज्यादा आइसोलेटेड थी कि दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस जगह के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। बगदादी ने स्मार्टली अपने आप को सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी दूर रखा था, जिससे वो कंप्लीटली अनट्रेसेबल था। इसके जगह वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए ह्यूमन मैसेंजर्स का सहारा लेता था। बेसिकली बगदादी कम्युनिकेट करने के लिए अपने किसी करीबी के थ्रू मैसेज को भेजा करता था और रिसीव करता। अब इसी वजह से यहां पर यूएस ये समझ गया था कि अगर उन्होंने उसके मैसेंजर्स को पकड़ लिया तो समझ लो बगदादी मिल गया, और इसीलिए यूएस ने फिर इंटेल का जाल बिछाना शुरू कर दिया। एंड इंटरेस्टिंगली ये जाल बिछने के कुछ ही महीनों बाद फाइनली यूएस के हाथ लग गए उसके 2 खुफिया मैसेंजर्स, एक बगदादी का एकदम करीबी आदमी और दूसरा उसकी खुद की बीवी। इन दोनों के अरेस्ट होने के बाद वो बात सामने आ गई जिसे सुनने के लिए यूएस ऑफिशियल्स के कान सदियों से तरस गए थे। अबू बकर अल बगदादी का लोकेशन। इन मैसेंजर्स के हिसाब से बगदादी नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के बारेशा गांव के एक काफी आइसोलेटेड और सीक्रेटिव कंपाउंड में रह रहा था। नाउ ये इंफॉर्मेशन सही था या बगदादी का कोई नया ट्रैप, इसे वेरीफाई करने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने सीरियन और इराकी कर्डिश इंटेलिजेंस की मदद ली। इसके बाद तीनों एजेंसीज ने मिलकर वहां के लोकल्स को एज इंटेल एजेंट्स रिक्रूट करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ, ह्यूमन इंटेल का एक ऐसा वेब क्रिएट कर दिया गया जिसने बगदादी की लोकेशन झट से वेरीफाई कर ली। इसके बाद उन्होंने बगदादी के हर मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। बगदादी किस रूट से आ जा रहा है, कहां पे रुक रहा है, सब कुछ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल रहा था। और फिर इसके बाद इन इंटेल सोर्सेस से बगदादी की लोकेशन का कंफर्मेशन मिलते ही यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर में राउंड्स ऑफ डिस्कशन शुरू हो गए। बगदादी के ऊपर ड्रोन से हमला किया जाए या एयर स्ट्राइक से उसे मारा जाए। बट इस डिस्कशन में यह फाइनल हुआ कि बगदादी को यूएस स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उसके ही घर में घुस के मारेंगे। ये ग्राउंड ऑपरेशन का डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि बगदादी के मरने की फेक न्यूज पहले भी कई बार वायरल हो चुकी थी, मगर इस बार यूएस उसकी डेथ को लेकर एकदम श्योर होना चाहता था। और इतने साल बाद मिले इस मौके को यूएस ऑफिशियल्स किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते थे। और इसीलिए यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने इस मिशन की एक प्रॉपर प्लानिंग और ब्लूप्रिंट प्रेसिडेंट को सबमिट की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अप्रूव करते हुए इस ऑपरेशन का नाम एक अमेरिकन हॉस्टेज काइला म्यूलर,
जी के नाम पर रखा। इवन जो यूएस स्पेशल फोर्स इस मिशन पे जा रही थी, उन्होंने भी अपने स्क्वाड का नाम कायला म्यूलर जी के बर्थ डेट पर रखा। कायला म्यूलर बेसिकली एक अमेरिकन ह्यूमन एड वर्कर थी, जिन्हें साल 2013 में आईएसआईएस ने टर्की बॉर्डर से किडनैप करके मार डाला था। एंड अनफॉर्चुनेटली उनका खुद बगदादी ने भी कई बार रेप किया था, और इसीलिए उन्हें ऑनर करने के लिए यूएस ने यह डिसीजन लिया। अब पूरा प्लान सेट था, बस एग्जीक्यूशन की देरी थी, जिसकी तारीख 26 अक्टूबर 2019 चुनी गई। उसी शाम 5 बजे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाकी के ट्राई फोर्सेस के चीफ्स भी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। लेकिन ऑपरेशन कायला म्यूलर के स्टार्ट होते ही उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए। पहला प्रॉब्लम तो था फोर्सेस का बिना दुश्मन के रेडार में डिटेक्ट हुए लोकेशन तक पहुंचना। पर हेलीकॉप्टर से लो फ्लाई करते हुए इराक से नॉर्दर्न सीरिया तक जाना एक सबसे बड़ा सुइसाइड स्टेप था, क्योंकि इन सारे रूट्स को अगर आप मैप में देखोगे तो मोसूल से सीरिया तक कई आईएसआईएस कंट्रोल सिटीज इस रूट में आते हैं, जहां इन लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स पर अटैक होने के हाई चांसेस थे, और इसीलिए यहां पर बहुत ही टैक्टिकली नेविगेट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। सो 26 अक्टूबर 2019 की रात को इराक में लोकेटेड एरबिल एयरबेस से यूएस स्पेशल फोर्सेस अपाचे और शिनूक जैसे 8 अटैक हेलीकॉप्टर्स में बगदादी की तरफ रवाना हो गए, और इन सब सिटीज से टैक्टफुली बचते हुए यूएस फोर्सेस सीरिया तो पहुंच गए, बट अभी भी खतरा टला नहीं था। इनफैक्ट यहां से ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल स्टेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि सीरिया के इडलिब से बरिशा विलेज तक का डिस्टेंस 112 किलोमीटर था, और यहां पर लो फ्लाई करना पूरे जर्नी का सबसे चैलेंजिंग और डेंजरस पार्ट था, क्योंकि इस पूरे डिस्टेंस के बीच जितने भी गांव थे वो सभी या तो बगदादी के सपोर्टर्स थे या फिर उसके बॉडीगार्ड्स या आईएसआईएस फाइटर्स थे, और वहां कुछ घरों में तो बगदादी के कई सारे बच्चे भी रहते थे। पर इन सब से बचते हुए आखिरकार यूएस आर्म्ड फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स बारिशा विलेज के उस कॉम्पाउंड के पास पहुंच जाते हैं जहां बगदादी रह रहा था। अब उस घर में बगदादी अकेले ही रह रहा था, बट फिर भी यूएस फोर्सेस किसी भी बूबी ट्रैप का शिकार नहीं होना चाहते थे, और इसीलिए यूएस सोल्जर्स ने दरवाजे और खिड़कियों से जाने के बजाय दीवारों को ब्लास्ट करते हुए अंदर जाना शुरू कर दिया। और अब यहाँ पर कहानी लेती है एक बड़ा कॉमेडी ट्विस्ट। यूएस स्पेशल फोर्सेस अपने साथ एक स्पेशली ट्रेन्ड मिलिट्री डॉग कॉनन को भी अपने साथ उस कंपाउंड में लेके गए थे। तो जैसे ही सोल्जर्स ने लाउड स्पीकर्स पर बगदादी और उसके साथियों को सरेंडर करने के लिए अनाउंस किया ताकि कम से कम कैजुअलिटीज हो, इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद 11 बच्चे और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, जिनको चेक करके सेफली बाहर निकाला गया। बट कुछ 5 लोग यूएस फोर्सेस पर काउंटर अटैक करने लगे, जिन्हें स्पेशल फोर्सेस को मजबूरन मारना पड़ा। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी यूएस का मिलिट्री डॉग कॉनन उसी कॉम्पाउंड में प्रेजेंट एक अंडरग्राउंड टनल की तरफ स्निफ करते हुए भागा। जैसे ही उस डॉग ने टनल के अंदर एंटर किया, वहां से एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की और रोकर टनल के एंड तक भागने की आवाज आने लग गई। बिल्कुल, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, द मोस्ट वांटेड अबू बकर अल बगदादी था, जो अपने साथ बाय द वे 12 साल से भी कम के 3 बच्चों को लेकर बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंत में बगदादी को समझ आ गया कि अब उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं है, आगे टनल खत्म हो चुका था, और दूसरी तरफ जाहिर है अगर यूएस स्निफर डॉग वहां तक पहुंच गया तो उसके पीछे भी यूएस फोर्सेस भी आ ही रहे होंगे। और इसीलिए बगदादी ने तुरंत एक बटन दबाया और अपने सुइसाइड बॉम्ब वेस्ट को एक झटके में डेटोनेट कर दिया। इससे एक धमाकेदार ब्लास्ट की आवाज आई, और जैसे यूएस फोर्सेस वहां पर पहुंचे, बगदादी और उसके 3 बच्चे मर चुके थे। लेकिन पिक्चर यहां पर खत्म नहीं होती। आज बगदादी के मरने के बाद भी जो अटैक्स दुनिया भर में हो रहे हैं वो होना तय था, क्योंकि आईएसआईएस एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी बन चुकी है, जिसको बगदादी के बाद टिल डेट 5 अलग अलग कलीफ कंटिन्यू करते आ रहे हैं। जैसे बगदादी के मरते ही सेकंड कलीफ बना अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल खुराश, लेकिन 2 फरवरी 2022 को जैसे ही यूएस फोर्सेस अल खुराशी को सीरिया में घेरती है, वैसे ये भी खुद को सुइसाइड बॉम्ब से डेटोनेट कर लेता है। फिर इसके बाद तीसरा खलीफ बनता है अबू अल हसन अल हाशिमी अल खुराशी, ये भी खुद को सीरियन फोर्सेस के डर से सुइसाइड बॉम्बिंग से मार लेता है। आईएसआईएस के चौथे खलीफ अबू अल हुसैन की मौत तो सीरिया के ही एक लोकल ग्रुप तहरीर अल शाम के साथ क्लैश में हो जाती है, और ऐसे करके एक के बाद एक सारे लीडर्स मारे जाते हैं।
और मोस्ट ऑफ द लीडर्स के असैसिनेशन के पीछे यूएस का ही हाथ है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर, क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? वेल, यही पैटर्न बन जाता है यूएसए का सबसे बड़ा मिस्टेक। यूएसए से चूक ये हो गई कि जाने अनजाने में आईएसआईएस यूएसए का यही पैटर्न समझ गया। उन्हें यह आभास हो गया कि यूएसए डायरेक्टली हमारे लीडर्स को मार रहा है, क्योंकि उन्हें पता है हमारा लीडर कौन है, कैसा दिखता है और पब्लिकली क्या और कहां बोलता है। तो ऐसे में कैसा रहेगा अगर हमारा अगला लीडर फेसलेस हो तो? और एग्जैक्टली आईएसआईएस का अगला और एट प्रेजेंट खलीफ है अबू हफ्स। इसे एक फेसलेस खलीफ बोला जाता है क्योंकि आज तक पब्लिक डोमेन में इसकी कोई कंफर्म्ड पिक्चर नहीं अपलोड हुई है। लेकिन अंत में बात यही है कि आईएसआईएस के हर एक खलीफ को मरने के बावजूद वहां पर एक नया खलीफ खड़ा हो जाता है। और बस इसीलिए कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूएस का बगदादी को मारने का ऑपरेशन कायला म्यूलर सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक फेलियर साबित हुआ।